नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे महंगाई भत्ते पर। कर्मचारियों के लिए दोस्तों बड़ी खुशखबरी है। अब दोस्तों पूरी जानकारी वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको पूरा बताएंगे। महंगाई भत्ते को लेकर काफी ज्यादा दुविधा बनी है। दरअसल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा या फिर इसमें तेजी आएगी। लेकिन इस बारे में जब तक सरकार की तरफ से कोई सूचना जारी नहीं की जाती, तब तक कुछ भी साफ नहीं हो पाएगा। बताते चलें कि अभी जनवरी से लेकर मई तक के आंकड़े आ गए हैं, जिससे यह निश्चित होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए कितना मिलेगा। यदि आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं और अपने डीए हाइट्स को लेकर न्यूज के बारे में जानना चाहते हैं, तो दोस्तों आप वीडियो लास्ट तक बने रहिए। हम उन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर रोशनी डालेंगे जिसके कारण डीए में बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही हम बताएंगे कि डीए शून्य होगा या फिर इसमें वृद्धि की जाएगी। बहुत लंबे समय से यह चर्चा हो रही है कि जब डीए 50% तक हो जाएगा तो इसके पश्चात इसे जीरो किया जाएगा। इसके तहत साल 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते को जीरो किए जाने की खबरें आ रही थी। इस प्रकार से ऐसी चर्चाएं थी कि जब डीए 50% पहुंच जाएगा तो इसे शून्य करके फिर बेसिक वेतन के साथ मर्ज किया जाएगा। तो ऐसे में जुलाई महीना खत्म हो चुका है, परंतु केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ ज्यादा अच्छी खबर सुनने को नहीं आ रही है। दरअसल जनवरी 2024 से सरकारी कर्मचारियों के डीए 50% मिल रहा है, पर इसे अभी तक जीरो नहीं किया गया है। इस प्रकार से जुलाई का महीना बीत गया है और अब यह घटना आगे भी चलती रहेगी। सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते को तो शून्य किए जाने की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि पिछले साल 7वें वेतन आयोग के तहत डीए को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज किया गया था, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसे वर्ष भी दोस्तों मूल वेतन के साथ मिलाया जाएगा। वैसे नियम के अनुसार जब महंगाई भत्ता 50% पहुंचता है तो तब एचआर को रिवीजन किया जाता है। इसी वजह से इस बारे में काफी दिनों से चर्चा आरंभ हो गई थी, पर सरकार से न कोई आधिकारिक घोषणा की और न ही कि महंगाई भत्ते को जीरो करके बेसिक सैलरी के साथ मर्ज किया गया। क्या महंगाई भत्ता जीरो होगा? जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी तक सरकार ने महंगाई भत्ते को जीरो करने को लेकर कोई भी सूचना जारी नहीं की है। ऐसे में महंगाई भत्ते को शून्य नहीं किया जाएगा और इस तरह से इसकी जो कैलकुलेशन है वह यूं आगे चलती रहेगी। पिछले साल डीए को जीरो इसलिए किया गया था क्योंकि तब ऐसा बेस ईयर को बदला गया था। अगर मौजूदा समय की बात करें तो इस साल बेस ईयर में बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए सरकारी कर्मचारी को और केंद्रीय कर्मचारियों को डीए 50% की दर से अब आगे बढ़ता रहेगा। इसे सरकार शून्य नहीं करेगी, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो इसके बारे में आधिकारिक घोषणा जरूर की जाती है। इस साल डीए में बढ़ेगा बहुत कम। महंगाई भत्ते को बढ़ते हुए एआईपीसीआई के इंडेक्स के नंबर को देखा जाता है। ऐसे में जनवरी महीने से लेकर जून महीने तक के आंकड़े को देखते हुए महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाएगा। इस प्रकार से अब इस आंकड़ों के द्वारा यह तय होगा कि जुलाई 2024 में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको कितना डीए सरकार देने वाली है। इस तरह से अगर हम इस आईसीआईसी इंडेक्स के जो नंबर हैं उन पर नजर डालें तो जनवरी से लेकर मई तक इंडेक्स के आंकड़े आ गए हैं। कुछ यूजर्स इस तरह से हैं। इस वर्ष 2024 के माह एआईपीसीआई आंकड़ा जो है 138.9 नंबर तक पहुंच गया था। इसीलिए जब डीए में 50.84% की वृद्धि कर दी गई तो इस गणना के अनुसार फरवरी में इंडेक्स नंबर 139.2 अंक रहा और तब हमें डीए में 51.44% का इजाफा जो है देखने को मिला। तो फिर साल 2024 में मार्च महीने में आईपीसीआई के आंकड़े 138.9 हो गए थे। इसके अंतर्गत डीए में 51.95% तक बढ़ोतरी हुई। इस कैलकुलेशन के चलते अप्रैल के महीने में यह आंकड़ा 139.4 अंक तक गिने गए थे। फिर इस माह में डीए में 52.43% का इजाफा हुआ।
इस प्रकार से मई में आईपीसीआई नंबर 139.9 अंक पर पहुंच गया। तो डीए में कितने की वृद्धि की जाएगी? वैसे तो सरकार ने अभी तक इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार महंगाई भत्ता अब सिर्फ 3% तक ही बढ़ाया जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को डीए 53% के अनुसार मिलेगा और यह जीरो नहीं होगा। बताते चले कि आईपीसीआई इंडेक्स के जो आंकड़े हैं उनको देखते हुए निश्चित किया जाएगा कि महंगाई भत्ते को जो स्कोर है वह इस समय 52.51% तक पहुंच गया है। इस प्रकार से ट्रेड के अनुसार जून के आंकड़े जब आएंगे तो यह अंक 53.29% पर पहुंच जाएगा। तो यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महंगाई भत्ता 50% से 53% तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह से महंगाई भत्ते में इजाफा करते समय आईपीसीआई इंडेक्स के कैलकुलेशन को काफी महत्व दिया जाता है। दरअसल इसके अलावा दिए गए आंकड़ों के अनुसार ही तय किया जाता है कि महंगाई भत्ते को देखते हुए कर्मचारियों को भत्ता कितने परसेंटेज तक बढ़ाया जाना चाहिए। डीए वृद्धि को लेकर कब होगी घोषणा? महंगाई भत्ते में इजाफा को लेकर अभी सरकार ने घोषणा नहीं की है। ऐसे में संभावना है कि सितंबर या फिर अक्टूबर के महीने में इसका ऐलान किया जाए। हालांकि यह भत्ता जुलाई महीने से ही लागू माना जाएगा और जो बीच में माह में भुगतान होगा इस कर्मचारियों को एरियर के तौर पर प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत कर्मचारी के महंगाई भत्ते निर्धारित करने में जनवरी से लेकर जून 2024 तक के इंडेक्स के आंकड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो विशेषज्ञों के अनुसार महंगाई भत्ता 53% बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों, इसमें क्या कुछ नई खबर निकल के आती है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।